हम लोग अपना ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे और एक ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे हमने क्रिएट किया, उसके पीछे के कंसेप्ट देखे। फिर हम लोग एक पॉइंट पे आए जहाँ हमारा डिस्कशन यहाँ पे पहुँचा कि हम लोगों को आर्टिकल्स और पोस्ट लिखना, ब्लॉग पोस्ट लिखना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? इससे यूज़र इंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यूज़र इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरी चीज़, रिटर्निंग विजिटर्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, रिटर्निंग विजिटर्स रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, मान लीजिए किसी विजिटर ने हमसे कोई चीज़ परचेज़ करने के बाद वो चला गया, फिर हमको उसको रीटारगेट करना है, तो हम सब्सक्राइबर्स को टाइम टू टाइम ईमेल भेजते हैं, टाइम टू टाइम मैसेजेस भेजते हैं। अगर कोई भी नई पोस्ट करते हैं तो सब्सक्राइबर उन पे वापस आता है, पर सब्सक्राइबर तभी वापस आएगा जब उसे कुछ नया हम लोगों को मिलेगा। तो यूज़र इंगेजमेंट बढ़ाना, रिटर्निंग विजिटर्स बढ़ाना, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना और अपनी वेबसाइट का कंटेंट बढ़ाना है ना। वेबसाइट कंटेंट एक यूज़फुल वे में बढ़ाना। आप जिस भी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उस बिज़नेस से जुड़ी यूज़र की क्वेरीज, ठीक है, बिज़नेस रिलेटेड यूज़र क्वेरीज को आपको जो है सबसे अच्छा तरीका है यूज़र क्वेरीज को एक सल्यूशन देने का ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, यू कैन गिव बिजनेस रिलेटेड यूज़र क्वेरीज अ सल्यूशन, अ गुड आंसर यूजिंग योर ब्लॉग पोस्ट। तो ये हम लोग का एक पार्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से ब्लॉग्स को अगर हमको प्लेन HTML में क्रिएट करना हो तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक हेक्टिक काम है और कई पार्ट्स में ये संभव भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, ब्लॉग पोस्ट्स के नीचे आपके कमेंट्स सेक्शन होते हैं, कमेंट्स, रिएक्शंस, है ना, रिव्यूज़। इनसे क्या होता है कि अगर अच्छे कमेंट्स हैं, अच्छे रिएक्शंस हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं तो यूज़र और ज़्यादा आपके ब्लॉग पोस्ट के साथ अटैच हो सकते हैं, आपके ब्रांड के साथ और ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। सो ये हम लोग जो है इससे देख सकते हैं कि, और ये चीज़ लेकिन प्लेन HTML में थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी और प्लेन HTML से हो भी नहीं सकता। सो कुछ बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग सर्विसेज हैं। एटलीस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ठीक है, इस चीज़ को समझ लें हम, इस चीज़ को हम समझ सकें इंटरनली। तो हम लोगों के पास दो बहुत ही अच्छे ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स हैं। एक जैसा मैंने बताया ब्लॉगर, ये ब्लॉग स्पॉट भी कहा जाता है, इसे ब्लॉग स्पॉट डोमेन्स होते हैं, या wordpress.com। ठीक है, ये दोनों ही सेल्फ होस्टेड नहीं है, यानी कि हम इन्हें होस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लॉगर को होस्ट करता है गूगल और वर्डप्रेस को होस्ट करता है खुद वर्डप्रेस के सर्वर्स पे होस्ट किया जाता है। तो इनके सर्वर्स फास्ट हैं। ठीक है, ये इनके क्या क्या बेनिफिट्स क्या है, ये SEO फ्रेंडली हैं। ठीक है, ये सब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इनेबल्ड है, ये सब खुद में ही कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और आप SEO फ्रेंडली होने की वजह से इनमें कुछ बेनिफिट्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। आप कह सकते हैं कि केवल 2 से 3% काम कोडिंग से होता है और 97% काम विदाउट कोडिंग होता है। सो अगर आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है और फिर भी आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक,
एसईओ फ्रेंडली होने की वजह से ये इंडेक्स भी अच्छे से होते हैं, इंडेक्सिंग इन सर्च इंजन्स इनकी इजी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इनके पीछे जो नाम है वो बहुत बड़े नाम है, वर्डप्रेस, गूगल, सो ये सब जो है एक अच्छी रेप्यूटेशन बना के रखते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं इनमें, ठीक है। सो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में, वो डिस्कस करेंगे ब्लॉगर, ब्लॉग स्पॉट, जो गूगल की सर्विस है, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक जीमेल अकाउंट, ठीक है, बस इतना ही ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे blogger.com ओपन किया, ठीक है। blogger.com ओपन करते ही वो आपको इस स्क्रीन पे ले आया, ठीक। स्क्रीन पे आने के बाद आपको वो दिखा रहा है कि क्रिएट योर ब्लॉग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे नेविगेट हो जाएंगे अपने ब्लॉगर के आप इस विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने नए ब्लॉग का टाइटल चूज़ करना है, ठीक है। आप जो भी टाइटल चूज़ करना चाहते हैं, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर हो सकता है आप जिस बारे में लिखना चाहते हो उस बारे में हो। आपको बेसिकली फोकस करना है इस सेक्शन पे अभी, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो भी टाइटल, सपोज करो कि हम टेक्नोलॉजी अपडेट्स के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपडेट्स, टेक्नोलॉजी में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी न्यूज़ हैं या कुछ भी हम वो देना चाहते हैं, तो हम इसका टाइटल ये रखेंगे। जैसा कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इस टाइटल से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि पॉपुलैरिटी या कीवर्ड वो अगर आपका इस टाइटल में है, जिस इंडस्ट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं, सो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। या कई बार कुछ अच्छा सा भी नाम कोई सोच के लाता है, कोई यूनिक सा नाम जो ब्रांड इमेज बनाने में हेल्प करता है। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या नाम अवेलेबल है। तो जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट्स मैंने चेक किया, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ गया कि ये अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे जैसे मैंने ये किया, ये भी अवेलेबल है, क्योंकि एक बहुत कॉमन कीवर्ड है, इसको रिलेट, यानी कि ये जो URL हम लोग का बन रहा है, इस URL पे आपके बहुत सारे, या इस URL पे हमारी वेबसाइट बनेगी, पर ये वेबसाइट किसी और ने ऑलरेडी ले रखी है, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा नाम डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने कुछ इस URL पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेटेस्ट टेक अपडेट। ये एक फ्री URL है, फ्री होस्टिंग, फ्री URL, इट्स अ सब डोमेन जो कि ब्लॉग स्पॉट में है, इसकी होस्टिंग। आप इस URL को किसी टॉप लेवल डोमेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको आगे चल के मान लो इस टाइप का कोई .com, .in या .net कोई डोमेन मिल जाता है, तो आप उसको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लॉगर खुल जाएगा, ठीक है। व्यूअर को इससे मतलब नहीं होता कि आपने किस टेक्नोलॉजी पर बनाया है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, क्योंकि हम लोग कंटेंट की ही वजह से ये खोल रहे हैं। हम लोग के पास यहाँ पे कुछ थीम्स अवेलेबल है, ये पुरानी थीम्स हैं जो नीचे की तरफ दिख रही हैं, ये अभी कुछ लेटेस्ट थीम आई हैं, पिछले 5-6 महीने के अंदर ही आई हैं ये, ठीक है। सो अगर मान लीजिए हम कुछ इसमें, ये हमको कुछ टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा है कि इसमें हम पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चूज़ कर लेते हैं, आगे देखेंगे कि कैसा लगेगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, ठीक।
ये अभी हमसे पूछ भी रहे हैं कि आप इससे रिलेटेड अगर डोमेन सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिए। हम अभी के लिए नो थैंक्स बोल के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, सो आपका ये एक URL यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड इससे जो है आपका अब दिख रहा है आपके सामने कि अभी आपके पास कोई पोस्ट नहीं है। ब्लॉगिंग आदमी करता है पोस्ट के लिए, ठीक है, और हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारा जो डोमेन नेम है वो दिख कैसा रहा है, हमारा जो लेटेस्ट ब्लॉग अभी हमने क्रिएट किया है वो दिख कैसा रहा है। सो ये हमारे सामने आ गया। ये अभी ऑब्वियसली दिखा रहा है कुछ भी नहीं है, पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने वाली कि यहाँ पे टाइटल आपका वही फिल हो गया है जो आपने डाला था। ठीक है, हम इसका सोर्स देखते हैं। सो आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपका ये मेटा कंटेंट डिवाइस विथ इनिशियल स्केल जो हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में देखा था वो यहाँ पे भी आ रहा है। दैट मीन्स कि ये वेबसाइट भी आपकी रिस्पॉन्सिव हो सकती है। हम इसको कॉपी करते हैं और हमने इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया एंड ऑब्वियसली हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके इसको मोबाइल व्यू में देखते हैं। सो यू कैन सी कि ये रिस्पॉन्सिव है। इसमें जो आपका मेन्यू है वो अवेलेबल है, सर्च बॉक्स है ना। सो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, अलग अलग डिवाइस में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कैसी दिखाई देगी। यहाँ वाईफाई का सिग्नल भी उन्होंने बना के दिखा दिया। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको दिख गया। अब जैसे हम यहाँ पे अपना सेकेंड टैग डिस्क्रिप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको OG डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, OG डिस्क्रिप्शन, OG URL या OG टाइटल, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये टैग्स होते हैं। ठीक है, इनको हम कवर करेंगे अपने सेक्शन में। सो जो OG, इसको ओपन ग्राफ बोलते हैं बेसिकली। तो जब कभी भी कोई कंटेंट आपके वेबसाइट का फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या गूगल पे शेयर होता है, तो आपने देखा होगा URL को शेयर करते ही कुछ कंटेंट फैच होके आ जाता है अपने आप वेबसाइट से, कुछ इमेजेस, कुछ टाइटल, कुछ डिस्क्रिप्शन। तो वो आपका OG के हेल्प से होता है। इसके ऊपर हम लोग आगे पूरा डील करेंगे। तो अब जैसे ये हम लोग का हो गया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से बहुत कुछ आपको पहले से ही इसमें मिला हुआ है। ठीक है, इस वजह से ही मैंने कहा कि जो है ये SEO पर्पज से ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। और क्या इनके बेनिफिट्स है वो भी हम देखते हैं। सो मान लीजिए हम कोई डमी पोस्ट यहाँ पे अपनी क्रिएट कर रहे हैं, नहीं तो न्यू पोस्ट में आपने जैसे क्लिक किया, आप इस सेक्शन में आ गए। ठीक है, आप यहाँ पे अपना पोस्ट का टाइटल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मान लो हम कुछ भी कर रहे हैं कि ABC मोबाइल या ABC एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च विद लेटेस्ट फीचर्स, ऐसा कुछ हम पोस्ट कर रहे हैं। ABC has launched new mobile with some latest features. It has an Android and 13 मेगापिक्सल कैमरा या कुछ इस तरह के आप जो है पोस्ट यहाँ पे लिखते हैं, जो भी आपको लिखना है। आप अगर हिंदी में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, यहाँ से हिंदी चूज़ कीजिए। क्योंकि आज की डेट में हिंदी को लेके भी बहुत लोग लिख रहे हैं। सो
अभी जो भी हमें लिखा हो टाइप नहीं हुआ, बट थोड़ा सा रोक के करेंगे तो टाइप हो जाएगा, थोड़ा कनेक्शन स्पीड की वजह से प्रॉब्लम है। सो जो भी आपने पोस्ट लिखी, जो भी यहाँ पे लिखा, अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो आप यहाँ से इमेज पे क्लिक कीजिए और फ्रॉम गूगल्स एल्बम, फ्रॉम योर वेब कैम, फ्रॉम आई URL, फ्रॉम दिस ब्लॉग ना। अभी कोई जैसे इसमें कुछ हम लोग के फोटोग्राफ्स हैं, या फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम योर वेब कैम, जो भी जहाँ से भी हम कुछ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इमेज में आप ऑल्ट कर सकते हैं, इमेज इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है। सो हमने एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है और इसको सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे यहाँ पे। सो ये एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, इसके पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, ठीक है, अलाइनमेंट इसका। और अब इसमें अल्टरनेट टेक्स्ट और टाइटल भी आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। एज एन न्यू कुछ हम अभी ऑब्वियसली डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब क्या कर रहा है कि आपके एसईओ में आपकी हेल्प कर रहा है ना। आपको कुछ भी कोडिंग नहीं करनी पड़ रही है। आपके टाइटल में वो कीवर्ड, मान लो ABC एंड्रॉयड फ़ोन या ABC मोबाइल फ़ोन हमारा कीवर्ड था, या बाय ABC मोबाइल फ़ोन, जो भी हमारा कीवर्ड था, तो हम अपने कीवर्ड को टाइटल में, डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली हम इतना छोटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, है ना। एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, क्यों खरीदें ये फ़ोन, एंड ये सब जो भी आपको लिखना है। एंड इसके ऑल्ट में वो चीज़ लेबल्स हैं, मतलब ये किस कैटेगरी या किस लेवल को बिलोंग करता है। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स, सो क्या मीनिंग है इसका कि हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स दे रहे हैं, ठीक है। उसमें एक कैटेगरी है मोबाइल फ़ोन्स, तो अब मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी या जो भी अपडेट्स होंगे उसमें सभी में ये लेबल चूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं कि हमारे, जैसे हमने मान लीजिए हमने कहा कि ये हम आगे के किसी टाइम पे पोस्ट हो, सो हम उस टाइम पे पोस्ट कर सकते हैं, या पुराने किसी टाइम पे इसके पोस्ट कर सकते हैं। सो नहीं, अगेन अब ये परमालिंक सेटिंग्स है, जैसा अभी हम लोग ने लास्ट डिस्कस किया। सो दिस इज़ द SEO फ्रेंडली URL ऑफ योर पोस्ट। तो आपके URL में वो कीवर्ड कैप्चर हुआ है, आपके पेज के टाइटल टैग में वो, तो ये जो परमालिंक है, हाँ, ये उसके लिए होता है, इंडेक्सिंग के लिए। हाँ, इसी URL पे आपकी पोस्ट जो है, हाँ, वो जाएगी वेब के ऊपर, ठीक है। इंडेक्स होगी गूगल सर्च इंजन या कोई भी दुनिया में आपको अगर ढूंढना चाहता है इस पोस्ट को तो इस URL पे ढूंढता है ना। और यही पोस्ट आप इंडेक्स करेंगे गूगल में तो वो URL, ये टाइटल इसका, और मतलब आपको ओवरडू नहीं करना है चीज़ों को, ठीक है, कि आप पता चला ये अचीव करने के चक्कर में ओवर करने लगे। बट चीज़ों को सिंपल रखते हुए, मीनिंगफुल रखते हुए, यूज़फुल रखते हुए अगर आप ये सब चीज़ें अचीव कर ले रहे हैं तो आपकी पोस्ट को एक अच्छी हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जैसा हम लोग ने लास्ट भी डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, सर्च इंजन्स का जो सोल पर्पस है इस समय, धीरे धीरे उनके एल्गोरिदम्स ये होते जा रहे हैं कि सर्च इंजन्स अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू बेस्ट आंसर देना चाहता है, बेस्ट आंसर फॉर दैट क्वेरी। सो आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आपका जो कंटेंट है वो यूनिक हो, उस कंटेंट में कुछ नया हो, ठीक है, आपने कोई भी ट्रिक ना यूज़ की हो। जो भी मेथड्स यूज़ करना एक अपनी अच्छी चीज़ है, पर ट्रिक्स नहीं यूज़ करने अपने को, ठीक है। या कस्टम भी कर सकते हैं, हाँ, कुछ अपना कस्टम भी अगर हमें लगता है कि ये सही नहीं है,
इसकी जगह कुछ हमें और लॉन्च करना है। सो और भी इसमें कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे लोकेशन है। आप पोस्ट के साथ जो है किसी लोकेशन को टैग करना चाह रहे हो, देखो हम लोग मोबाइल इंडिया में लॉन्च हुआ, या कोई भी लोकेशन आप अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वो अटैच कर सकते हैं। इन सब सेटिंग्स के साथ आप अपने इसको पब्लिश करते हैं पोस्ट को, ठीक। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये आप पब्लिकली गूगल प्लस पे भी शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम कमेंट ऐड करके हम गूगल प्लस पे भी शेयर कर सकते हैं यहीं पे, क्योंकि हमारा अकाउंट गूगल प्लस पे भी सेम ईमेल से, जिस ईमेल से हम ब्लॉगर का अकाउंट बना रहे हैं। अभी ये डमी पोस्ट है, पर अगर हमारी रियल पोस्ट होती तो हम एक शेयर हमें यहीं से मिल गया होता है ना। और हमारे जो गूगल प्लस पे फॉलोअर्स हैं तो वो लोग इस URL को विजिट करते, उससे हमें विजिटर्स भी मिल जाते हैं। इसको हमें नहीं करना है अभी। अब ये पोस्ट हमारी अवेलेबल है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से व्यू इसका आया। ये एक लोकेशन टैग हो गई, लेबल टैग हो गया। अब जैसे आप देख रहे हो ये URL बना, ठीक है, URL बना, और आपका जो टाइटल टैग है वो अब अपडेट हो गया। इस पोस्ट के हिसाब से आपका टाइटल टैग हो गया। अब हम इसका जो है अगर यहाँ पे देखें सोर्स कोड, सोर्स कोड में आप देख रहे हो कि टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। इवन आपके जैसे OG डिस्क्रिप्शन जो लास्ट टाइम हमने देखा था, तो आप देख रहे हो कि आपके कंटेंट का कुछ पार्ट उसने OG डिस्क्रिप्शन में ले लिया, ठीक। आपके टाइटल जो OG टाइटल है यानी ओपन ग्राफ्स के लिए, हम लोग ये ऑब्वियसली आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो आप देख रहे हो कि एक तरह से ये एक डायनेमिक सा सिस्टम है, जिसमें आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही हर बार चेंज करने के बाद। ये सब चीज है ना, नेक्स्ट वो करेंगे। अब जैसे आप कोई नेक्स्ट पोस्ट करते हो उसका जो तो उसका वो टाइटल बन जाएगा। सो कुछ चीज़ों पे आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब जैसे हम एक छोटा सा टेस्ट और करते हैं। सो मान लीजिए ये हम लोग का गूगल प्लस का हमारा प्रोफाइल है, एंड गूगल प्लस प्रोफाइल में मैं कुछ नया शेयर करना चाहता हूँ। नया जो शेयर करना चाहता हूँ, मान लीजिए ये जो लेटेस्ट पोस्ट अभी हम लोगों ने की है, इसको हम शेयर करना चाहते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे हमने शेयर नहीं की थी। जैसे मैंने ये URL पोस्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ये इमेज के साइज़ के हिसाब से जो है यहाँ पे ये स्लाइड भी करने को कह रहा है। अगर इसमें और इमेजेस होती तो वो दिखाता। तो ये आपको उसका एक कह सकते हो आप कार्ड सा बना के दिखा रहा है। आप इसको पोस्ट अगर कर देते हैं, हमें ऑब्वियसली अब इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो ये आपके इमेज, आपकी पोस्ट जो है एक समरी सी दिखाई देने लगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हमने अपने चैनल पे मान लीजिए कोई वीडियो अपलोड किया था, तो वो भी यहाँ पे अपने आप कैप्चर हो गया। सो ये सब हो रहा है आपका ओपन ग्राफ जो टैग्स हैं वहाँ पे SMO टैग्स हैं, उनकी हेल्प से। हम ऑब्वियसली इसको अभी डिलीट करेंगे। तो इससे आपको जो है ये भी दिखा कि किस तरह से शेयर करने पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर हो रही है, लोकेशन ये हो। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई वो ये हुई कि आपके पास एक और URL बना, ठीक है। आपके इस ब्लॉग में एक नया URL आया मोबाइल फ़ोन्स नाम का, जिसका ठीक अब जो भी पोस्ट मोबाइल फ़ोन कैटेगरी में आएंगी वो इसके बगल में यहाँ पे आती चली जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, लैपटॉप्स के ऊपर आप कर रहे हैं, तो आप लेबल लैपटॉप देंगे और यहाँ पे कुछ लेबल आपका लैपटॉप्स बन जाएगा, ठीक है, और उससे जुड़ी पोस्ट। सो आप देख रहे हैं किस तरह से आप कैटेगरी वाइज नेविगेशन इनेबल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जो पेजेस आपके बनते हैं
इन पेजेस के भी अपने खुद के टाइटल्स होते हैं, जैसे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट है, इसमें भी आपका कुछ कंटेंट है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे हमें दिख रहा है कि इसमें कोई बहुत खास मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है टाइटल वगैरह में, तो आप अगर करना चाहें तो आप कस्टमाइजेशन लेवल पे जाके इन सब चीज़ों का भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए ब्लॉगर इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉगर में आपको एक चीज़ और भी मिलती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है स्टैट्स। ठीक है, अभी हम ही लोग ने इसको 3-4 बार देखा। और कुछ क्रॉलर्स भी ऑब्वियसली आए होंगे, जैसे ये यूएस से दिखा रहा है, या ये इंडिया से तो हम ही लोग हैं। ठीक है, तो अभी खास कोई स्टैट्स नहीं है, बट आज कितने विजिट्स हुए, कल कितने विजिट्स हुए, इससे आपको एक आइडिया ये भी मिलता है कि आपकी कौन सी पोस्ट कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सा पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें पेज व्यूज़ आपके दिखाई देते हैं, ताकि आप इससे आपको एक इनकरेज मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक सोर्सेज दिखाता है। हम लोग आगे जो है ब्लॉगर के एनालिटिक्स सेक्शन में आके और भी एनालाइज करके आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ब्लॉग जिसमें कुछ अच्छा ट्रैफिक हो। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लो फेसबुक से हमारे पास विजिटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फेसबुक का यूआरएल दिखाएगा। गूगल सर्च से आ रहे हैं तो google.com, google.co.uk या गूगल के किस वर्जन से आ रहे हैं। आप एक छोटी सी चीज़ और नोटिस करेंगे तो जो अभी हम लोग का यूआरएल है वो .in आ रहा है। हम यहाँ पे डालते .com या enter.com करते हैं, ठीक है, पर वो रिडायरेक्ट होके .in पे आता है। ठीक, .in क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हम लोग इस समय इंडिया के आईपी एड्रेस से जो है इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्री लोकेशन के हिसाब से भी खुद ही से अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग ब्लॉगर के कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्लॉगर के जो हम लोग के पास यूआरएल्स हैं, ब्लॉगर के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो उनको डिस्कस करेंगे। ब्लॉगर को किस तरह से हम इंडेक्स करें गूगल में, ठीक है, गूगल में, बिंग में हमें अगर इंडेक्स करना है ब्लॉगर को तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ब्लॉग बनाइए, जो भी आपके ब्लॉग्स हैं उनके यूआरएल्स आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि हम लोग देखें क्या इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, क्या इंटरेस्टिंग नाम आप सोचते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप डिस्कस कीजिए बनाने के बाद। ठीक है।